सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल रजनीश सर मैथ वाले में हार्दिक स्वागत है। जितने भी साथी लोग यूपी बीएड, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सीटेट जो भी एग्ज़ाम में हिंदी आती है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल है। आप इन प्रश्नों को एक कॉपी बना करके उसमें नोट करिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। वर्ण के कितने भेद हैं? सही उत्तर है 2। वर्णों के 2 भेद हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सही उत्तर है वर्णमाला। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो व्यवस्थित वर्ण समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इनमें स्वरों की संख्या 11, अयोग व 2, मूल व्यंजनों की संख्या 33। हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियां हैं तो 52। इसे आपको ध्यान से देखना है, इसे तैयार रखना है। हिंदी भाषा की कुल वर्णलिपियां की संख्या पूछे तो 52, स्वर पूछा जाए 11, व्यंजन पूछा जाए तो अब क वर्ग में कंठस्थ 5 होते हैं, क ख ग घ अंग 5। च वर्ग तालव्य बोलते हैं, च छ ज झ इयां 5 होते हैं। ट वर्ग मूर्धन्य ट ठ ड ढ अण इनकी संख्या 5। त वर्ग दंत त थ द ध न इनकी संख्या 5। प वर्ग ओष्ठ प फ ब भ म इनकी संख्या 5। अंतस्थ य र ल व इनकी संख्या 4। ऊष्म स ख स ह इनकी संख्या 4। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ स्र इनकी संख्या 4। अयोग व अंग अह इनकी संख्या 2। द्विगुण व्यंजन ड ढ इनकी संख्या 2। इस तरह से हम जब पूरा काउंट करेंगे तो टोटल 52 आएगा। इसमें से ये अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म, संयुक्त, अयोग व द्विगुण ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको बस अंतस्थ को याद रखना है क्या होता है, ऊष्म, और संयुक्त को, अयोग व और द्विगुण को। अगला प्रश्न हमारा है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वर्ण कहलाती है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हमारा अगला है स्वर, वर्ण, परिभाषा, भेद एवं संख्या। इनके आधार पर क्वेश्चन को हम देखेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। संख्या आपको इनकी याद रखनी है, क्या क्या होता है। प्लोप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लोप्त स्वर कहते हैं। अब यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है, यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे तो आपको उत्तर देना है
तो आपका सही उत्तर होगा 2, क्योंकि हिंदी में हम बस ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर लेते हैं, प्लुप्त स्वर का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? ये स्वर है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, तो उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं उपयुक्त तीनों।